हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिएक्ट नेटिव के इस कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम अपना एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। सो चलते हैं रिएक्ट नेटिव फोल्डर के अंदर और यहाँ पे नया फोल्डर बना देते हैं 01 और इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। CMD ओपन कर देते हैं। सो एक्सपो इन इट और ऐप का नाम मैं देता हूँ फर्स्ट ऐप। ब्लैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐप क्रिएट हो चुका है, अब उसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर देते हैं। ठीक है, सो कोड एंड डॉट। सो ये रहा अपना ऐप। और हम क्या करते हैं, अभी फाइल और फोल्डर के बारे में देख लेते हैं। तो हम एसेट्स फोल्डर के अंदर जितनी भी अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस वगैरह यूज करते हैं वो हम लिखते हैं एसेट्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पे पहले से कुछ डली हुई है और जो नोड मॉड्यूलस है इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी का डेटा होता है और app.json के अंदर ऐप का डेटा होता है, जैसे नाम क्या है, फर्स्ट नेम। जब उसको होस्ट करेंगे तब उसका क्या नाम, URL का नाम होना चाहिए, वो है फर्स्ट ऐप। उसका वर्जन शो है, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आइकन, ऐप का आइकन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर पूरे अपने ऐप के बारे में डिटेल होती है app.json के अंदर। और package.json के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है, उनका वर्जन क्या है और स्क्रिप्ट के बारे में सारी डिटेल्स होती है package.json के अंदर। और app.js अपनी मेन फाइल है जिसमें हम काम करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सारा कोड रिमूव करता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर से। ठीक है, जो ये रिएक्ट लाइब्रेरी अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हो रिएक्ट, और उसका 16.3.1 वर्जन है। ठीक है, और मैं क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन, एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं रिटर्न करता हूँ टेक्स्ट और मैं लिख देता हूँ हेलो गाइस और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। इसको सेव करते हैं और ये जो टेक्स्ट है वो आएगा अपने को रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी से। सो इंपोर्ट समथिंग कहाँ से, रिएक्ट नेटिव से। सो टेक्स्ट आएगा अपना वहाँ से, सेव करते हैं। ओके, सो मैं अब सर्वर स्टार्ट करते हैं। सो cd फर्स्ट ऐप, अपने पहले ऐप की डायरेक्टरी में आ गए। अब मैं लिखता हूँ npm start। तो मैं अपना एमुलेटर ऑन कर देता हूँ। सो एंड्रॉइड स्टूडियो। सो अपना सर्वर भी ऑन हो गया है और अपना एमुलेटर भी ऑन हो गया है। ठीक है, तो मैं इस ऐप को रन करता हूँ एमुलेटर में। सो मैं पढ़ता हूँ A प्रेस करता हूँ। सो ओपनिंग इन एंड्रॉइड। सो अपना ऐप रन हो चुका है एमुलेटर के अंदर। अगर आपको अपने लोकल डिवाइस में रन करना है तो इस QR कोड को स्कैन कर देना एक्सपो क्लाइंट के ऐप के थ्रू। ठीक है, सो आपके अंदर भी रन होगा। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, सो ये एक टेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है रिएक्ट नेटिव के अंदर से और ये टेक्स्ट कंपोनेंट के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जैसे H1 टैग काम करता है ऐसे का ऐसा ही ये भी काम करेगा, अगर आप वेब डेवलपमेंट से फैमिलियर हो तो। सो आप देख सकते हो ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, सो ये ठेक ऊपर शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। अभी हम देखेंगे स्टाइल टैग के बारे में और। सो मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप से। ठीक है, और मैं ऐड कर देता हूँ 20 एंड सेव इट। सो आप देख सकते हो ऊपर से ये नीचे आ चुका है। ठीक है, सो अगर आप iOS के अंदर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक ये रिएक्ट नेटिव खुद आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, वो है सेफ एरिया व्यू। ये भी फिलहाल सिर्फ iOS के अंदर सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड में सपोर्ट नहीं करता। सो अपने को शो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम एंड्रॉइड का एमुलेटर रन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो सेफ एरिया व्यू currently applicable in iOS devices with iOS version 11 और later। ठीक है, सो हम सेफ एरिया यूज ऐड कर देते हैं। अगर आप iOS यूज कर रहे हो सो हम इसको ऐड कर देते हैं सेफ एरिया व्यू के अंदर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। सो मल्टी लाइन टेक्स्ट बना देते हैं और मैं ऐड कर लेता हूँ सेफ एरिया व्यू। सो सेफ एरिया व्यू, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट ले लिया है VS कोड ने। सो इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं, Ctrl+X एंड Ctrl+V। सो मैं पैडिंग रिमूव कर देता हूँ एंड सेव इट। सो अब देखते हैं ये ऊपर से फिर से चला गया क्योंकि अपने अंदर iOS के अंदर ये सिर्फ रन करता है, एंड्रॉइड में रन नहीं करता। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं इमेज के बारे में। सो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू ऐड कर देता हूँ। व्यू एक तरह का कंटेनर होता है, अभी आप इसको समझ में आ जाएगा। जैसे वेब डेवलपमेंट में div होता है वैसे कि वैसे व्यू होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल ऐड कर देता हूँ। सो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। ये भी रिएक्ट का एक कंपोनेंट है। सो व्यू रिएक्ट नेटिव का
सो मैं इसको स्टाइल का ऐड कर देता हूँ। सो मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ, उसको मैं देता हूँ विड्थ देता हूँ 100%। सो जितनी भी मोबाइल की स्क्रीन है वो एक्वायर कर ले। सो मैं देता हूँ 100% और मैं इसको हाइट भी देता हूँ 100%, हाइट भी देता हूँ मैं 100% और मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे मालूम चलेगा अपने को। सो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। सो अपने को दिखेगा। तो सेव किया और देखते हैं आप। सो आप देख सकते हो पूरे में रेड कलर आ गया। सो एक ये कंटेनर है, सो ये पूरे कंटेनर में बैकग्राउंड कलर एक्वायर कर दिया रेड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे विड्थ ऐड कर देता 50%, सो ये सिर्फ विड्थ 50% में ही ऐड करता, ठीक है, ये 50%। तो अब हम क्या करते हैं, एक इमेज लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो मैं स्टाइल रिमूव करता हूँ, अब हम देखते हैं। सो मैं ऐड करता हूँ इमेज, और ये इमेज होगा वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, और इसके अंदर एक प्रॉप है वो है सोर्स। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव से। सो मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। सो सोर्स के अंदर हम पास करेंगे कहाँ से ये इमेज आएगी, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पे मैं पाथ पास कर दूंगा जहाँ से ये इमेज आएगी, ठीक है। सो मैं इमेज लेके आता हूँ पहले तो। सो कंट्रोल C, ओके, और यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ एसेट्स के अंदर, और ये मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे, और मैं ऐड कर देता हूँ इस फाइल से बाहर, मतलब app.js से बाहर एसेट्स के अंदर। सो एसेट्स के अंदर क्या नाम है, photo.jpeg, ठीक है, और मैं कर देता हूँ सेव। अब देखते हैं। ओके, सो अपने को इमेज के कैन नॉट फाइंड इमेज, ओके, सो IMAGE, सेव इट। तो देखते हैं। सो अपने को ये इमेज शो हो चुकी है, ठीक। और ये जिसकी जो इमेज की विड्थ और हाइट है वो अपने लोकल सिस्टम में पड़ी थी, इसलिए यहाँ से इसने ग्रैब कर दी, ठीक है। सो अब यहाँ पे नीचे गैप है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल देके 100% कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं ऐड कर देता हूँ स्टाइल, और विड्थ हाइट कर लेता हूँ 100%, और हाइट भी ऐड कर देता हूँ 100% एंड सेव इट। ओके, सो ये पूरे स्क्रीन पे शो हो गया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी URL से इमेज कैसे लोड करवाएंगे, ठीक है। सो मैं स्टाइल को रिमूव कर देता हूँ, सोर्स को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ सोर्स। अब हम यूज करेंगे URI प्रॉपर्टी, और यहाँ पे URL पास कर देंगे। सो मैं लेके आता हूँ कोई भी इमेज। सो मैं लेके आता हूँ पिक्सल्स, सो मैं कोई भी रैंडमली इमेज ले लेता हूँ, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव इट, ठीक है। सो अभी अपने को क्या शो हो रहा है, अभी अपने को कोई शो नहीं हो रहा, क्योंकि अपने इसको नहीं मालूम इमेज को कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, क्योंकि ये अपने URL से आ रही है। अगर अपने सिस्टम में होती तो ये वहाँ से ग्रैब कर देता उसका मेटा डेटा। सो मैं ऐड करता हूँ स्टाइल, मैं कर देता हूँ विड्थ हाइट 100% एंड हाइट वेट कर देता हूँ 100% एंड सेव इट। सो अब अपने को पूरी इमेज शो हो गई, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। सो इमेज रिएक्ट नेटिव, सो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे ब्लर रेडियस। सो एक बार ब्लर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ब्लर रेडियस, और मैं दे देता हूँ उसको 2 एंड सेव इट। सो ये इमेज ब्लर हो जाएगी। सो आप देख सकते हो इमेज ब्लर हो चुकी है, और भी इसमें बहुत सारी है उसकी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे लोडिंग इंडिकेटर सोर्स, जब इमेज लोड हो रही हो, अभी लोड नहीं हुई हो तब उससे पहले क्या शो करवाना है वगैरह कुछ, ठीक है। जैसे फेड ड्यूरेशन है, जैसे फेड ड्यूरेशन का यूज़ करता है, उसकी डिफ़ॉल्ट है वो 300 है, और सिर्फ भी एंड्रॉयड में सपोर्ट करता है, ठीक है। सो चलते हैं और इससे भी ऐड करते हैं। सो मैं ऐड करता हूँ फेड ड्यूरेशन। सो मैं इसको ऐड करता हूँ 500, मतलब 500 मिली सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड्स एंड सेव इट। ओके, सो मैं डबल R प्रेस करता हूँ तो ये एमुलेटर रीलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपने को दिखेगी वो फेड एनिमेशन।
सो देख सकते हो इमेज फेड हो रही है 5 सेकंड तक, उसके बाद एकदम अपने को सही दिख जा रही है 5 सेकंड के बाद। ओके, सो अब हम मूव करते हैं बटन पार्ट पे। सो बटन बटन के अंदर मैं लिखता हूँ टाइटल, ऐड कर देता हूँ बटन का नेम, जैसे मैं ऐड करता हूँ टाइटल, क्लिक मी एंड सेव इट। सो अपने को बटन शो हो गया, क्लिक मी हेड ऊपर शो हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ स्टाइल, मैं देता हूँ फ्लैक्स 1। अभी हम फ्लैक्स के बारे में देखेंगे, कंप्लीट और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अभी हम देखेंगे इसके बारे में, जस्ट अ मिनट, सेव इट। सो अपने को इमेज आ गई सेंटर में, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक ऐड करते हैं, जब इस पे क्लिक हो तब कुछ ना कुछ हो। सो हम इसके लिए क्या ऐड करेंगे, एक मेथड होती है वो है ऑन प्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉल बैक क्यूआर डाले लेता हूँ और मैं शो करवाता हूँ अलर्ट हेलो गाइस एंड सेव इट, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे एंड क्लिक मी। सो अपने को अलर्ट शो हो गया हेलो गाइस, और अगर आप iOS में यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलर्ट अलग शो होगा, अलर्ट बॉक्स। ओके, सो ओके, और प्रॉपर्टी ऐड करके देखते हैं। जैसे मैं करता हूँ कलर ऐड करता हूँ। सो मैं कुछ कलर चेंज कराना चाहता हूँ, जैसे मैं करता हूँ रेड एंड सेव इट। सो उसका कलर हो गया होगा रेड, सो रेड हो चुका है। अब मूव करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। सो बटन इन रिएक्ट नेटिव, ओके। सो इसकी प्रॉपर्टी है, इसका कलर दे सकते हैं, इसको डिसेबल्ड कर सकते हैं वगैरह, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट इसके अंदर हम स्टाइल ऐड नहीं कर सकते, इसकी विड्थ और हाइट चेंज नहीं कर सकते। सो जैसे मैं स्टाइल ऐड करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को बटन की तरह बिहेव करवाएंगे, ठीक है। सो मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ टेक्स्ट, क्लिक मी, और इस पर मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर सो रेड, और मैं इस पर ऐड कर लेता हूँ पैडिंग एंड 10 एंड सेव इट, ठीक है। सो हम देखते हैं। सो अपने को शो हो चुका है बटन जैसा, और इस पर हम बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते थे। सो बॉर्डर रेडियस मैं देता हूँ 2 एंड सेव इट, और हम इस पर ऐड करते हैं ऑन प्रेस। सो ऑन प्रेस, सो मैं लिखता हूँ अलर्ट और शो कर देता है हेलो एंड सेव इट। सो उस पर क्लिक करते हैं, सो अपने को शो हो गया अलर्ट, ठीक है। सो ये बटन जैसा दिख रहा है, बट उस पर जो फील आता है ना जब क्लिक करते हैं बटन पे, वो नहीं आ रहा। सो उसके लिए यूज करेंगे हम टचेबल ओपेसिटी। सो टचेबल ओपेसिटी, सो इसको इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, Ctrl+X एंड Ctrl+V। अब हम ऑन क्लिक ऐड करेंगे टचेबल ओपेसिटी पे। सो देख सकते हैं, क्योंकि टचेबल ओपेसिटी पे हम जैसे इस पर जैसे क्लिक करेंगे, सो ये बटन जैसा फील नहीं आ रहा। तो मैं इस टचेबल, ये जो ऑन प्रेस है, इसको मैं ऐड करूंगा टचेबल ओपेसिटी पे। सो आप देख सकते हो, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ओके। इसको Ctrl+X और इसको यहाँ चलते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट एंड सेव इट। सो अब देखते हैं अपने को कैसा फील आता है। सो जैसे इस पे बटन पे क्लिक करेंगे ओपेसिटी चेंज होगी। सो स्टार्टिंग ओपेसिटी लग रहा है, यहाँ फील आ रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, ओके। सो स्टार्टिंग ओपेसिटी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है। सो ऐसे कैसे बहुत सारे, जैसे टचेबल ओपेसिटी है, और है टचेबल विदाउट फीडबैक, जो इसको भी चेंज कर देते हैं। सो टचेबल विदाउट फीडबैक, सेव इट। सो VS कोड ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दे रहा है। सो सेव इट। अब देखते हैं। सो इससे कुछ लगेगा नहीं, अपने को कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा, ओके। सो अभी हम क्या कर रहे थे, स्टाइलिंग के लिए एक स्टाइल टैग का यूज करके और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते थे, ठीक है। ऐसे कैसे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एरे का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, वो उसमें पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और उसको ले लेता हूँ ब्लू और सेव करते हैं।
सो अपने को ब्लू कलर शो हो गया। बट इसके अंदर इशू क्या है, जैसे मैं इसमें कोई मिस स्पेल कर जाता हूँ, जैसे मैं ये टेक्स्ट लिखना भूल गया, ठीक है, सो ना तो अपने को कोई वार्निंग शो होगी ना कोई एरर शो होगा। सो इसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव का स्टाइल शीट। इसके लिए हम यूज करेंगे स्टाइल शीट रिएक्ट नेटिव की। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टाइल टैग का तो यूज करेंगे बट उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास ना करेंगे। अब हम क्या पास करेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। और इसके अंदर हम जैसे मैं इस व्यू के लिए डिजाइनिंग ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस व्यू के लिए तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का। जैसे दे देता हूँ मैं कंटेनर, क्योंकि वो एक तरह का कंटेनर है इसलिए। और इसके अंदर जितनी भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ ऐड की थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल वी और उसको सेव करते हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर को भी ऐड कर लेते हैं। सो मैं पूरे स्टाइल्स को रिमूव कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर भी। सो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लू एंड सेव इट, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम स्टाइल के अंदर स्टाइल्स। सो स्टाइल्स डॉट स्टाइल्स के अंदर कंटेनर वाली प्रॉपर्टी, सो कंटेनर, ठीक है। और हम टेक्स्ट के लिए भी बना देते हैं यहाँ पे। सो मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ टेक्स्ट के लिए। सो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देते हैं और सेव करते हैं और उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ हम ऐड करते हैं स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट एंड सेव इट। सो कोई चेंज नहीं है, डिजाइनिंग सेम टू सेम है, बट अब इसके अंदर हम कुछ भी एरर वगैरह मिस स्पेल कर जाएंगे तो ये अपने को एरर और शो करेगा। ओके, सो देख सकते हो अपने को एरर शो कर रहा है ये। सो ये फिर से बिल्ड हो रहा है और ये एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देते हैं। टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो टेक्स्ट इस पे स्टाइल ऐड कर देते हैं स्टाइल्स डॉट 1 और यहाँ पे 1 और सो मैंने क्या किया, 5 टेक्स्ट लिए 1 2 3 4 5 और उसकी स्टाइलिंग में सबका मैंने बैकग्राउंड कलर अलग रखा और बाकी पैडिंग वगैरह सेम है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसा दिखता है अपने को। सो अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते थे। सो मार्जिन फ्रॉम टॉप दे देता हूँ। सो मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ 40 दे देते हैं एंड सेव इट, ठीक है। सो ये नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर देता हूँ फ्लैग्स। सो मैं देता हूँ फ्लैग्स और 1। जैसे मैं फ्लैग्स 1 दूंगा, ठीक है, तो ये जो कंटेनर है उसकी विड्थ 100% और हाइट भी हो जाएगी 100%। सेव इट एंड देख सकते हो आप पूरा 100% हो चुका है। सो ये बैकग्राउंड कलर ये शो हो रहा है कि यहाँ कंटेनर, ठीक है। अब मैं करता हूँ फ्लैग्स डायरेक्शन, ठीक है। सो इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो होती है कॉलम, ठीक है। सो मैं जैसी कॉलम रहती है इसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन। सो एंड सेव इट। सो सेव। सो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये कॉलम में ही है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ये पहला टेक्स्ट आया, सो ये आ गया कॉलम में, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रो करता हूँ, मैं करता हूँ रो एंड सेव इट। सो ये आ गया रो में, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। सो मैं इसको रखता हूँ फिलहाल कॉलम, ठीक है। और अब मैं ऐड करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। सो ये जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, जैसे अभी ये कॉलम है, ठीक है, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, मींस कॉलम कौन से एक्सेस पे होता है, वाई एक्सेस पे होता है कॉलम, ठीक है। सो ये जो जस्टिफाई कंटेंट होगा ये काम करेगा जो एक्सेस होगी वो, सो मेन एक्सेस पे, ओके। जैसे अभी कॉलम है, सो कॉलम में कौन सी एक्सेस होती है, वाई एक्सेस, और रो में एक्स एक्सेस। सो मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट पे ऐड करता हूँ और मैं लिखता हूँ सेंटर,
एंड सेव इट। सो क्या हुआ, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस मीन्स ये कॉलम, ठीक है। सो पहला कॉलम यहाँ, दूसरा कॉलम यहाँ, तो ये पूरी कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट जैसे सेंटर करूँगा ये आ गया सेंटर में, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसा करता है स्पेस बिटवीन एंड सेव इट। सो ये बीच में स्पेस ऐड कर दिए और ऐसा कैसे स्पेस अराउंड एंड सेव इट। सो ये कर दिया इसने स्पेस अराउंड, ठीक है। यहाँ साइड से भी आ गया। मैं क्या करता हूँ, अब इसको फिलहाल मैं करता हूँ सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड सेव इट। अब मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, वो है अलाइन आइटम। ओके, अलाइन आइटम हमेशा ऑपोजिट एक्सेस पे काम करेगी। अभी जैसे कॉलम है तो ये काम करेगी रो पे, ठीक है। सो ऑपोजिट एक्सेस हमेशा ऑपोजिट एक्सेस पे काम करेगी, ठीक है। सो अभी क्या है, ये अपना डायरेक्शन कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम पूरा। सो कॉलम है तो ये काम करेगा रो पे, तो मुझे क्या ये सेंटर में लेके आ जाएगा, ये बीच में, एकदम बीच में। सो ये कॉलम है, ये अभी यहाँ से स्टार्ट है, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं ऐड करता हूँ सेंटर एंड कॉमा एंड सेव इट। ओके, सो ये आ गया बीच में। सो जो भी अलाइन से भी कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो वो मीन्स वो ऑपोजिट एक्सेस पे ही काम करेगी, वो चाहे अलाइन आइटम्स हो, अलाइन सेल्फ हो, अलाइन कंटेंट हो, अब उनके बारे में भी देखेंगे। वो हमेशा ऑपोजिट एक्सेस पे काम करेगी, ठीक है। अभी जैसे मैं रो था उसको मैं अगर मैं रो करता हूँ, ठीक है। सो अब मैं रो करूँगा तो ये जो अलाइन आइटम्स है वो काम करेगी वाई एक्सेस पे। ये करी, देखिए इसको मैं पहले इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल तो, एंड सेव इट। सो भी ये आ गया है, ये जस्टिफाई कंटेंट की वजह से एक्स एक्सेस में सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही मैं ऐड करूंगा अलाइन आइटम्स, जैसे मैं अलाइन आइटम्स ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, इसकी ऑपोजिट एक्सेस कौन सी है, वाई एक्सेस, तो मीन्स ये यहाँ से ये सेंटर में ले लेगा बीच में, ठीक है। तो मैं करता हूँ सेव। सो ये आ गया बीच में, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ फ्लैग्स। सो फ्लैग्स क्या करेगा, मैं जैसे लिख देता हूँ फ्लैग्स 1, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखता हूँ फ्लैग्स 1। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल V और कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं फ्लैक्स कर देता हूँ 2, फ्लैक्स कर देता हूँ 2। सो फ्लैक्स एंड 2, ठीक है। और जो डायरेक्शन है वो रो है, सही है, ठीक है। अब देखते क्या होता है। ओके, सो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, 1 को किया फ्लैक्स 1, ठीक है। सो फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 2, ये सब सेम है, और फ्लैक्स जो 5 है वो जो इसकी साइज का डबल, ठीक है। सो इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो 0.2। सो इसके पूरे की जो साइज होगी उसका 0.2% उसकी विड्थ आ जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे अब मेरे को ये चाहता हूँ कि जो 5 वाला है वो इनकी विड्थ से 5 गुना हो, तो मैं कर दूंगा 5 फ्लैक्स 5 एंड सेव इट। सो उसकी साइज विड्थ होगी वो 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। सो अगर ये का ये अगर कॉलम होता, ठीक है, सो कॉलम एंड सेव इट। सो ये हाइट पे काम करता है, ये फ्लैक्स काम करता है हाइट पे। जैसे इसकी हाइट अभी इसकी हाइट से 5 गुना हाइट, ठीक है। जब देखो 4 एंड सेव इट, तो ये छोटे हो जाएगा, ओके। अब हम काम करते हैं, तो फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट चेंज कर देते हैं और उसको मैं रहने देता हूँ 1 एंड सेव इट। जो फ्लैक्स और फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स है और एक फ्लैक्स ग्रो है, वो दोनों टर्म सेम ही है। सो कंट्रोल इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ फ्लैक्स ग्रो से। सो फ्लैक्स ग्रो एंड सेव इट। सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्लैक्स और फ्लैक्स ग्रो दोनों टर्म सेम ही है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 है इसको मैं बढ़ा देता हूँ। सो 5 के मैं कर देता हूँ 15, कंट्रोल V। ओके, अभी देख सकते हो कि आधे अंदर जा रहे हैं वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स व्रैप, ठीक है। तो जो इसका पेरेंट है उसके अंदर ऐड कर दो, जो उसका मेन कंटेंट है उसमें ऐड कर दो फ्लैक्स व्रैप और उसको कर दो व्रैप एंड सेव इट। ओके, तो जैसे ही मैंने किया तो इस लेंथ में जितने भी सूट मतलब फिक्स हो रहे थे वो यहाँ आगे, बाकी के आगे नीचे, ठीक है। सो ये है फ्लैक्स व्रैप। सो मैं फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, उसको रखता हूँ कॉलम, ठीक है। सो तो भी वो सेम ही काम करेगा, अगर उसकी हाइट पे जितने एलिमेंट फिक्स होंगे उतने आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके पास में आ जाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ, 5 ही रहने देता हूँ। सो उसको कर देते हैं रिमूव
और फ्लैक्स रैप को भी कर देते हैं रिमूव, और इससे भी कर देते हैं रिमूव। तो उसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, फिर इसे रिमूव कर देता हूँ, फिर एस्केप प्रेस करके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रीसेट नॉर्मल। ठीक है, सो अब हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, वो है अलाइन सेल्फ। ओके, जब भी अलाइन आ गया मीन्स जिस एक्सेस पे है उसके ऑपोजिट में काम करेगा। ठीक है, सो अभी किस पे, कॉलम पे, सो कॉलम मीन्स ये वाई एक्सेस, सो ये काम करेगा एक्सेस पे। ठीक है, तो इसको कर देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट पे। ठीक है, सो फ्लैक्स स्टार्ट पे करेंगे तो क्या होगा, कॉलम एक्स एक्सेस अभी है, वाई एक्सेस है, उसके ऑपोजिट एक्स एक्सेस, और एप यहाँ से फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एंड सेव इट। सो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कैसे मैं करता एंड, तो वो आ जाता यहाँ पे एंड सेव इट। ओके, सो जैसे मैं क्या करता हूँ, अलाइन सेल्फ करता हूँ और करता हूँ स्ट्रेच। सो जैसे स्ट्रेच करूँगा तो ये जितनी विड्थ ले सकता है उतनी ले लेगा। ठीक है, एंड सेव इट। सो ये जितनी विड्थ ले सकता था उतनी विड्थ उसने एलिमेंट ने एक्वायर कर ली। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम रो के लिए भी। सो मैं इसको चेंज करता हूँ रो एंड सेव इट। सो रो मीन्स एक्स एक्सेस और एक्स एक्सेस का अपोजिट वाई एक्सेस, तो ये जितनी हाइट एक्वायर कर सकता था उतनी हाइट एक्वायर की, और ये यहाँ से फ्लैक्स स्टार्ट और यहाँ पे फ्लैक्स एंड। ठीक है, अब हम देखते हैं नई प्रॉपर्टी के बारे में। सो वो है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले तो। सो रिमूव, और इसे भी कर देते हैं रिमूव, सेव इट। अब हम देखते हैं अलाइन कंटेंट के बारे में। तो अपने को फिर से इसको इंक्रीज करने पड़ेंगे। सो करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड सेव इट, और मैं इसको कर देता हूँ कॉलम, और मैं कर देता हूँ फ्लैक्स रैप एंड सेव इट। ओके, सो यहाँ पे बाहर सेव इट। सो अब हम देखेंगे अलाइन कंटेंट के बारे में। सो अलाइन कंटेंट क्या करता है, जो हम ये फ्लैक्स रैप होता है इसी को अलाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो जैसे मैं करता हूँ अलाइन कंटेंट। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये जो फ्लैक्स रैप है उसको सेंटर में लेके आ जाऊँ। ठीक है, सो अलाइन आ गया मीन्स ऑपोजिट एक्सेस, सो ये एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, तो मीन्स एक्स एक्सेस के अलोंग ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं, और मैं रखता हूँ इसको सेंटर और करते हैं सेव। सो ये आ गया सेंटर में। अगर मैं चाहता हूँ इसको उठे वहाँ पे एंड पे लेके चला जाऊँ तो मैं कर दूंगा फ्लैक्स एंड। सो फ्लैक्स एंड सेव इट। सो वो चला जाएगा एंड पे। ऐसा कैसा सेम टू सेम रो के लिए भी। सो ये तो मैंने रो एंड सेव इट। सो रो के लिए भी वो सेम टू सेम काम करेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो पहले इसको हटा देते सबको, जितने सारे जो ऐड किए उसको। सो अब हम जो है वो है फ्लैक्स बेसिस। सो फ्लैक्स बेसिस क्या करेगा, उसकी जो एक्सेस होगी, जैसे भी अभी रो है तो ये रो, अगर वो रो है तो वो इंक्रीज करेगा उसकी विड्थ। सो जैसे ये रो है, इस पर ये क्या विड्थ इंक्रीज कर सकता है, विड्थ ही इंक्रीज कर सकता है। सो ये इससे इंक्रीज होगी विड्थ। जैसे मैं चाहता हूँ इस रेड वाले की मैं विड्थ करता हूँ 200 एंड सेव इट। सो उसकी विड्थ इंक्रीज होगी 200 होगी। ठीक है, ऐसे कैसे आप सबके कर सकते हो। जैसे मैं इसके करता हूँ फ्लैक्स बेसिस, और मैं इसकी कर देता हूँ विड्थ कर लेता हूँ 500। सो ये हो जाएगी 500। सो इसने क्या किया, पूरी विड्थ ले ली 500, और उसके जो पास के एलिमेंट थे वो चिप गए, ओवरफ्लो हो गया। जब ओवरफ्लो होता है तब एक और प्रॉपर्टी है फ्लैक्स की, वो है फ्लैक्स श्रिंक, वो काम में आती है। सो फ्लैक्स श्रिंक, उसको मैं देता हूँ 1 और सेव करता हूँ। सो क्या हुआ यहाँ पे, ये इसकी साइज जब तक श्रिंक हुई तब तक ओवरफ्लो कंडीशन हट नहीं गई। ठीक है, सो मैं अगर क्या करता, इसकी साइज अगर मैं 100 करता तो इसकी साइज थर्ड वाले की और बढ़ जाती। क्यों बढ़ती, क्योंकि इसकी जो ओवरफ्लो कंडीशन है और पहले हट जाए। मैं सेव करता हूँ, तो इसकी ओवरफ्लो कंडीशन पहले हट गई तो इसकी साइज और ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसा कैसा सेम टू सेम रो के लिए, कॉलम के लिए भी। सो कॉलम मैं फिलहाल उसको श्रिंक को हटा देता हूँ, श्रिंक को रिमूव करते हैं। सो अब जो फ्लैक्स बेसिस होगा उससे उसकी क्या बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, ना कि विड्थ, क्योंकि अब क्या है, कॉलम है। सो सेव इट। सो आप देख सकते हो उसकी हाइट बढ़ी, थर्ड की हाइट बढ़ गई। अब वही श्रिंक सेम टू सेम काम करेगा। मैं लिखता हूँ फ्लैक्स श्रिंक, सो मैं लिखता हूँ 1। तो ये अपने को जब तक श्रिंक करेगा जब तक ओवरफ्लो कंडीशन हट नहीं जाएगी